आज के डेट में बीपीएससी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट आ गया है, शिक्षक भर्ती परीक्षा। जो भी बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, ये बहुत बड़े मात्रा में वैकेंसी आया है इसमें। बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। स्टेट वाले तो 4 साल से इंतज़ार कर रहे थे, स्टेट क्वालीफाई होकर कितने लोग तो मेरिट में आकर भी इंतज़ार कर रहे थे। वो आस लगाए थे कि अब मेरा जॉब होगा, मेरा जॉब होगा, तब तक सरकार ये एग्ज़ाम डाल दी। चलिए कोई बात नहीं है, जो भी वो थोड़ा बहुत निराशा तो है सबके मन में। आज के डेट में अब पढ़ना है हम लोग को तो कैसे पढ़ें? जो भी नोटिफ़िकेशन आया है, जो भी एडवर्टाइज़मेंट आया है, उसमें लिखा हुआ है सिलेबस के बारे में कि बीएसईबी का सिलेबस पढ़िए, ऑब्लिक एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़िए। अब बीएसईबी का सिलेबस अगर आप देखते हैं आज के डेट में और एनसीईआरटी का सिलेबस देखते हैं, तो मैच उसमें जो भी टॉपिक्स है वो इधर-उधर हैं। मान के चलिए 50% एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में नया चीज़ है। मतलब सिलेबस मैच नहीं हो पा रहा है दोनों का। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो बीएसईबी का कुछ छूट जाएगा। अगर आप बीएसईबी का सिलेबस को पूरा करने के चक्कर में पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी का कुछ छूट जाएगा। अब एनसीईआरटी पढ़ना है, केवल एनसीईआरटी ही पढ़ना है या बीएसईबी ही पढ़ना है, ये तो बोर्ड ने क्लियर नहीं किया है। बोर्ड क्या मतलब बीपीएससी ने तो इस चीज़ को क्लियर नहीं किया। बीपीएससी आकर क्लियर बोल देते कि आप लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए। तो एनसीईआरटी का जो आज के डेट में लेटेस्ट जो सिलेबस चल रहा है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन आज के डेट में जो एनसीईआरटी का लेटेस्ट सिलेबस है, उसे अगर आप उठाते हैं और मैच करते हैं जो बीएसईबी के सिलेबस से, तो वो 50% से ज़्यादा मैच नहीं करने वाला है। हम तो फिर लगभग में बोल रहे हैं। किसी-किसी का हो सकता है, बहुतों का अंतर हो। तो बीएसईबी ना आज तक तो अपना अपडेट करती नहीं है सिलेबस, इनका तो कुछ अलग ही चलता है। बीएसईबी के वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, सिलेबस को डाउनलोड करते हैं, तो उस सिलेबस में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 2007। आपको कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा 2007 से 2009 सत्र। मतलब 2007 और 2009 का जो सत्र था, उन उस सत्र के लिए इन लोगों ने लाया था क्या अपना सिलेबस। तो वो सिलेबस आज तक अपडेट नहीं हुआ। देखिए आज 2000 क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। आज मतलब अप्रैल में, ये अप्रैल 2023 में पहली अप्रैल को ही उनके वेबसाइट पे फिर से इसी सिलेबस को डाल दिया गया। मतलब कहने का मतलब कि ये भी सेशन जो है 23-24, इसमें भी आपको इसी सिलेबस को ही पढ़ना होगा और इसी सिलेबस से हम तो जनरली 12th को रेफरेंस में लेके बात कर रहे हैं, लेकिन 9th-10th वाले भी इसको देख के थोड़ा बहुत अपना आइडिया लगा सकते हैं। तो हम बेसिकली हमने रिसर्च किया 12th के कंप्यूटर साइंस पे, ठीक है, 11-12 के कंप्यूटर साइंस पे। तो हमने क्या पाया, इसको अच्छे से समझ लीजिए, तो हो सकता है आधा प्रॉब्लम आपका दूर हो जाए। तो जब हमने ये डाउनलोड किया तो देखा कि इसका जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का, वो एनसीईआरटी का 2018 तक का जो सिलेबस है उससे मैच कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं, तो आप इससे इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी वो आपका बीएसईबी से मैच कर रहा है। तो आप ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़िए। मतलब आपका जो भी बीपीएससी है, उसका कहना है कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस बीएसईबी से मैच कर रहा है, उसी सिलेबस को पढ़िए। ये बात लिख देता कि आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, तब तो बात खत्म ही हो जाती है। वो लेकिन उसने नहीं लिखा है, उसने बस लिख दिया है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का मतलब कि अभी जो चल रहा है सिलेबस हम तो वो पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ओल्ड एनसीईआरटी मतलब कि चले जाइए 4 साल पीछे आप, ठीक है। अब 4-5 साल जब पीछे जाइएगा, तो उस समय जो एनसीईआरटी का सिलेबस था, वो बीएसईबी के सिलेबस से मैच कर रहा है। मतलब इन एनसीईआरटी को ही फॉलो किया बीएसईबी, ठीक है। अब कौन किसको फॉलो किया उतना तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमेशा एनसीईआरटी को ही कोई स्टेट फॉलो करती है। तो एनसीईआरटी को बीएसईबी ने फॉलो किया, तो उस समय जो इसका सिलेबस था उसी को एडॉप्ट कर लिया बीएसईबी। तब तक एनसीईआरटी क्या किया, अपना सिलेबस को चेंज कर दिया। तो अभी के डेट में कैसे तैयार किया, जब तक कि कोई इस पे न्यूज़ नहीं आता है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आता है बीपीएससी की तरफ से, तब तक आप क्या कीजिए, ओल्ड एनसीईआरटी को उठाइए। वो आपका बीएसईबी से पूरा मैच करेगा, ठीक है। पूरा मैच करेगा, एकदम 100% मैच करेगा और उसे ही पढ़िए, उसे ही पढ़िए। तब मतलब कि मान के चलिए 50% तो आपका तैयारी तब तक हो जाएगा और आने वाले समय में हो सकता है 1 सप्ताह में कोई स्टैंड ले ले बीपीएससी।
हो सकता है ट्वीट कर दे उनके चेयरमैन तो बहुत एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे, तो हो सकता है इसके रिगार्डिंग कोई ट्वीट कर दे। तब तक के लिए आप ज़्यादा टेंशन में नहीं रहिए, एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। और जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, वो क्या करे 18-19 का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसे डाउनलोड कर ले और उसे पढ़े, ठीक है? नए वाले पढ़ने जाइएगा तो उसमें पाइथन वगैरह मिलेगा, तो समझ लीजिए 50% ज़्यादा तो पाइथन ही है उसमें, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।